केमिस्ट्री में एक बार फिर से सभी लोगों को वेलकम किया जाता है और इस क्लास का हमारा टॉपिक है हेस लॉ एंड बॉर्न हैबर साइकिल। दोनों ही बड़े बढ़िया टॉपिक है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हेस लॉ का कहना है कि मान लो केमिकल रिएक्शन है या कोई भी प्रोसेस है जिसमें ए से बी बन रहा है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये प्रोसेस डायरेक्ट हो रहा है या फिर कई स्टेप्स में हो रहा होगा। तो हम दोनों रास्ता चुनते हैं। पहला रास्ता ए से बी डायरेक्ट बनाया, दूसरा रास्ता ए से पहले हमने जो है x बनाया, फिर x से y बनाया, देन y से b बनाया। करेक्ट। तो हेस का कहना है कि अगर एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो चाहे रिएक्शन को तुम डायरेक्ट करो या फिर कई स्टेप में करो, मतलब एक स्टेप में पूरा करो या कई स्टेप में पूरा करो, जो ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी होता है वो सेम होता है। तो मान लो यहाँ पर जो डायरेक्ट रिएक्शन हमने कराया है, ए को बी में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर एंथैल्पी का चेंज डेल्टा एच है। अब हम इस रूट से अगर जाते हैं तो पहले स्टेप में एंथैल्पी का चेंज डेल्टा एच 1 है, दूसरे स्टेप में डेल्टा एच 2 है, तीसरे स्टेप में डेल्टा एच 3 है। तो कुल मिला करके डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2 और डेल्टा एच 3 तीनों के टोटल के बराबर होगा। चाहे हम इस रास्ते से कन्वर्ट करें या फिर इस रास्ते से ये कन्वर्जन करें, डायरेक्ट करें चाहे कई स्टेप में करें, एक स्टेप में करें चाहे कई स्टेप में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एंथैल्पी का नेट चेंज है वो दोनों ही रास्तों से बराबर आएगा। इन तीनों को मिला देंगे तो इसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना कि इसका वैल्यू आया है। यही है हेस लॉ। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो हम कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड सीधे बना सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कि हम कार्बन को सिर्फ आधा मोल ऑक्सीजन दें और ये कन्वर्ट हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड में, देन इस कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर हम आधा मोल ऑक्सीजन और दें और ये कन्वर्ट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कि पहले कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया फिर कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इस स्टेप में जितना एंथैल्पी चेंज होगा, इस स्टेप में जितना एंथैल्पी चेंज होगा, दोनों को मिला देने पर इस वाले स्टेप के एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। दैट्स ऑल। एक्सपेरिमेंटली इसको खूब अच्छे से प्रूव किया गया है। देखा गया है कि यहाँ जो है करीब 93 किलो कैलोरी का हीट चेंज होता है, हीट मिलता है। डेल्टा एच जो है -93 किलो कैलोरी होता है और इस वाले केस में देखा जाता है कुछ 65 होता है और इस केस में जो है माइनस के साथ डेफिनेटली, और इस वाले केस में जो है -25 कर दे, 25 और 65 हो जाएगा काम। तो दोनों को मिलाकर के 93 आना चाहिए, ऐसा वैल्यू यहाँ पर चूज करना है। तो 68 भी होता है, 68 प्लस 25 मिला देंगे तो हो जाएगा ना 93। यस, तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखा हुआ है, एक लमसम वैल्यू है, ये लगभग इतना ही होता है, लगभग इतना इसका, लगभग इतना इसका। तो इन दोनों का अगर हम एंथैल्पी चेंज मिला देते तो वो इसके इक्वल होता है। यहाँ पर थोड़ा हीट निकला, थोड़ा हीट यहाँ पर निकला, इन दोनों का मिलाकर के जितना हीट निकलेगा इस स्टेप में उतना ही हीट निकलना चाहिए, और ऐसा ही होता है। एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया है। यही है हेस अंकल का नियम कि हम अपना प्रोसेस एक स्टेप में कराएं चाहे कई स्टेप में कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एंथैल्पी का चेंज होता है दोनों ही रास्तों से एक जैसा होगा, समान होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। बॉर्न हैबर साइकिल इसी का एक एप्लीकेशन है। जैसे हम एक आयनिक कंपाउंड ले लें, NaCl लेते हैं, NaCl को बना रहे हैं, NaCl सॉलिड फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन। करेक्ट, सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में होता है। सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम चाहिए, इसीलिए हम हाफ सोडियम क्लोराइड करेंगे। यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी है इसको हम बोलेंगे डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन जरा याद करो, एक मोल कंपाउंड को अगर उसके ही एलिमेंट से बनाते हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब स्टेप वाइज सोचो ये कैसे बना होगा। तो सोडियम ने जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, लेकिन उससे पहले सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस स्टेट में गया होगा। देन सोडियम गैसियस स्टेट में जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो सोडियम आयन बना होगा गैसियस। इसी तरह से क्लोरीन में भी क्या है कि यहाँ क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, जब तक ये बॉन्ड तोड़ेंगे नहीं तब तक क्लोरीन रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो पहले हम इस बॉन्ड को तोड़ करके 2 क्लोरीन एटम बनाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ एक क्लोरीन एटम बनाना है। तो चलो हम इसको तोड़ करके क्लोरीन एटम बना लेंगे, वो भी गैसियस स्टेट में।
यहाँ पर कुछ एनर्जी खर्च होगी। फिर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इसमें कुछ एनर्जी का लेन देन होगा, तो Cl माइनस गैसियस स्टेट। फिर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन होकर के ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के NaCl बनाएंगे। तो ये हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं डायरेक्ट, और ये स्टेप वाइज हम ऐसे चले। तो यहाँ पर जो इंथैल्पी खर्च होगा, यहाँ जो इंथैल्पी चेंज होगा, यहाँ जो इंथैल्पी चेंज होगा, यहाँ ये सब मिला करके इसके बराबर होना चाहिए। हेल्स लॉ का तो यही कहना है, तो होगा, हम लिख देंगे। सबका नाम लिखा जाए। जैसे इस स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज होगा इसको हम क्या नाम देंगे? तो काम देखो क्या हो रहा है, गैसियस आयन से 1 मोल सॉलिड बन रहा है, आयनिक सॉलिड। तो लैटिस इंथैल्पी का डेफिनेशन याद करो। क्या ये लैटिस इंथैल्पी कहा जा सकता है? तो यस, हम इसे लैटिस इंथैल्पी कहेंगे। तो दिस इज डेल्टा H लैटिस। फिर यहाँ पर सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस बन रहा है, हम सोडियम के सभी एटम्स को अलग अलग कर रहे हैं। तो किसी भी कंपाउंड के 1 मोल से अगर मतलब किसी भी कंपाउंड को अगर हम 1 मोल एटम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एटमाइजेशन इंथैल्पी, डेल्टा H एटमाइजेशन। इसी तरह से यहां पर भी हम डेल्टा H एटमाइजेशन यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो डेल्टा H आयोनाइजेशन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, यहां जो एंथैल्पी में चेंज होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन। तो इन पांचों को जब हम मिला देंगे तो वो इसके सम के बराबर होगा। बस अब इधर लिख दो, हो गया हमारा बॉन्ड नंबर साइकिल। डेल्टा H फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा H, सबको लिखना पड़ेगा बोर्ड पे, थोड़ा जगह कम है। एटमाइजेशन किसका? सोडियम का, ये भी लिखना पड़ेगा, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। और यहाँ किसका हो रहा है? क्लोरीन का हो रहा है, क्लोरीन एटम बना रहे हैं। तो डेल्टा H एटमाइजेशन सोडियम प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन सोडियम का लेना पड़ेगा। तो डेल्टा H आयोनाइजेशन सोडियम, देन नेक्स्ट होगा डेल्टा H एटमाइजेशन क्लोरीन के लिए, देन डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन क्लोरीन के लिए, देन डेल्टा H लैटिस NaCl के लिए। तो इन पांचों को मिला देंगे तो वो इसके बराबर होगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटीज है। एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें 6 क्वांटिटीज है। तो अगर 6 में से 5 का पता है तो कोई भी छठवां हम उसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पांचों पता है, इसको निकाल लेंगे, ये और ये पता है तो इसको निकाल लेंगे। तो कोई भी 5 अगर हमें पता है यहाँ से, तो जो बच जाता है छठवां वाला, उसका कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। यही है बॉर्न हैबर साइकिल का यूज, और यही है बॉर्न हैबर साइकिल। तो जैसे हमने NaCl के लिए लिखा है तो KCl MgCl2 AlCl3, कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसके लिए बॉर्न हैबर साइकिल इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके।